हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्पोर्ट हब। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो एक्सेल पे रहेगा। तो बने रहे हमारे इस वीडियो के साथ और वीडियो को लास्ट तक देखें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया है। जितनी भी पीडीएफ होती हैं, जितनी भी वीडियोज़ मैं बनाता हूँ वो इस टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ, तो वहाँ से आप जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेते हुए तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। व्हाट इज़ द फाइल एक्सटेंशन फॉर अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्क बुक। जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है उसकी जो वर्क बुक का एक्सटेंशन उसका क्या नाम होता है। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन है, XLS, XLSX, EXL या XLMS। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा, जिन बच्चों को इन क्वेश्चन का आंसर आएगा वो अपना अपना कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा XLSX। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। विच फंक्शन इज यूज टू फाइंड द हाइएस्ट वैल्यू इन अ रेंज इन एक्सेल। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन है, A मैक्स, B हाई, C टॉप एंड D पीक। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो A पार्ट रहेगा, मैक्स इज अ करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। हाउ कैन यू फ्रीज पेन्स इन एक्सेल टू कीप स्पेसिफिक रो एंड कॉलम्स विजिबल वाइल स्क्रोलिंग। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन है, ए फ्रीज रोज, लॉक पेन्स, फ्रीज पेन्स या एंकर सेल्स। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन है। तो जिन बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर आता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो फ्रीज पेन्स रहेगा, सी इज अ करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। इन एक्सेल व्हाट डज द फार्मूला इक्वल टू सम A1 डैश A5 रिप्रेजेंट्स। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन है, मल्टीप्लाइंग द वैल्यू इन सेल A1 टू A5, divide the value in cell A1 to A5, subtract the value in cell A1 to A5 या add the value in cell A1 to A5। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो add the value in cell A1 to A5। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी पॉट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन द फॉर्मेट सेल्स डायलॉग इन एक्सेल। तो आपके स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन है, कंट्रोल प्लस F, अल्ट प्लस F4, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F, कंट्रोल प्लस 1। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा कंट्रोल प्लस 1 रहेगा। तो डी इज अ करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। विच एक्सेल फीचर्स अलाउज यू टू व्यू एंड कंपेयर मल्टीपल एक्सेल वर्क बुक और शीट एट द सेम टाइम। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो सी पार्ट रहेगा, साइड बाय साइड व्यू इज अ करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। व्हाट डज वी लुक अप स्टैंड फॉर इन एक्सेल। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन है। तो जिन बच्चों को इन क्वेश्चन का आंसर आता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वर्टिकल लॉकअप रहेगा। तो ए इज अ करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। हाउ डू यू इंसर्ट अ न्यू रो इन एक्सेल। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन है, राइट क्लिक एंड सिलेक्ट इंसर्ट, प्रेस कंट्रोल प्लस R, प्रेस कंट्रोल प्लस I, क्लिक ऑन द न्यू रो बटन। तो जिन बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर आता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ए पार्ट रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। व्हाट इज द पर्पस ऑफ कॉन्काटिनेट फंक्शन इन एक्सेल। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो बी पार्ट रहेगा, कंबाइन मल्टीपल टेक्स्ट स्ट्रिंग्स इनटू वन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। विच एक्सेल फंक्शन इज यूज टू काउंट द नंबर ऑफ सेल्स दैट कंटेन नंबर विद इन अ रेंज। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो बी पार्ट रहेगा, क्वांटिफ इज अ करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। व्हाट डज द फंक्शन IF एरर
डू इन एक्सेल। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन है। कैलकुलेट्स द एरर रेंज इन अ रेंज, रेट इन अ रेंज। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो बी पार्ट रहेगा। चेक इफ अ सेल कंटेन्स एन एरर एंड रिटर्न अ स्पेसिफिक वैल्यू इफ ट्रू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। विच रिबन इन एक्सेल कंटेन ऑप्शंस फॉर चेंजिंग फ्रंट स्टाइल, साइज एंड कलर। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होम है। तो ए इज अ करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। हाउ डू यू अप्लाई अ फिल्टर टू अ रेंज ऑफ डाटा इन एक्सेल। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो डी पार्ट रहेगा। गो टू द डाटा एंड टैब एंड क्लिक ऑन द फिल्टर ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। इन एक्सेल व्हाट इज द पर्पस ऑफ द फंक्शन पीएमटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा परफॉर्म पेमेंट कैलकुलेशन फॉर अ लोन और इन्वेस्टमेंट। तो बी इज अ करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हाउ डू यू कॉपी अ फार्मूला टू एडजेसेंट सेल विदाउट चेंजिंग द सेल रेफरेंस। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन है। कॉपी एंड पेस्ट, ड्रैग द फिल हैंडल while holding the control key, use the control plus C and control plus V shortcut। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो बी पार्ट रहेगा। ड्रैग द फिल हैंडल while holding the control key। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द एक्सेल फंक्शन एच लुक अप। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन है। हॉरिजॉन्टल लॉकअप, हिडन लॉकअप, लुकअप एंड हाइपरलिंक लुकअप, हाई वैल्यू लुकअप। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हॉरिजॉन्टल लुकअप ए इज अ करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। हाउ डू यू हाइड अ कॉलम इन एक्सेल। तो एक्सेल में आप कैसे कोई कॉलम को हाइड कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ए पार्ट रहेगा। राइट क्लिक ऑन द कॉलम एंड सिलेक्ट हाइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू सेव एन एक्सेल वर्कबुक। तो कौन सा शॉर्टकट है कीबोर्ड का जो से आप अपना वर्कबुक को सेव कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा कंट्रोल प्लस एस रहेगा। तो ए इज अ करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द एक्सेल फंक्शन रैंक। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन है। तो जिन बच्चों को इन क्वेश्चन का आंसर आता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता सकते हैं। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको यूज़फुल इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहें। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो ए पार्ट रहेगा। कैलकुलेट द रैंक ऑफ अ वैल्यू विद इन अ रेंज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। विच फीचर इज एक्सेल अलो यू क्रिएट अ विजिबल अपीलिंग रिप्रेजेंटेशंस ऑफ डाटा यूजिंग चार्ट। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन है। ए डाटा वैलिडेशन, चार्ट विजार्ड्स, विजुअलाइजर टूल एंड ग्राफ बिल्डर। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो बी पार्ट रहेगा। चार्ट विजार्ड्स इज अ करेक्ट आंसर। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।